हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद के.एल. गोयल सर। आज लेके आया हूँ मैं इस चैनल की सबसे बड़ी वीडियो। जी हाँ, अगर आप भी गणित में ज़्यादा कमज़ोर है, आपको गणित अच्छी नहीं लगती हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वादा है आपसे कि आपको भी गणित अच्छा लगने लगेगी। क्योंकि दोस्तों जो बेसिक चीज़ें होती हैं वही हमारी क्लियर नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से हमें गणित बहुत ही ज़्यादा कठिन लगती है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत, गुणनखंड, समीकरण और दशमलव। इतनी सारी चीज़ें को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक यहाँ पर क्लियर करके बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर आता है यहाँ पर जोड़। वैसे तो नॉर्मली सभी को जोड़ करना आता है, लेकिन अगर किसी को नहीं भी आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जोड़ में हमें क्या करना है, पीछे की तरफ से इसको हल करना है। ठीक है, हम 3 में सबसे पहले 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, 1 2 3, ये 3 लाइन बना दी। उसके बाद कितना है, 2, तो 1 2। अब इन सभी को एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। तो 3 में 2 को जोड़ेंगे, कितना आएगा यहाँ पर, ये 5। उसके बाद 2 में 1 को जोड़ना है, तो सबसे पहले 2 लाइन बनाएंगे, फिर 1 लाइन बनाएंगे। ठीक है, इन सभी को जोड़ लेंगे, 1 2 3। तो 2 में 1 को जोड़ने पर कितना है यहाँ पर, ये 3। उसके बाद 3 में हम 2 को जोड़ेंगे, तो 1 2 3। फिर 2 को जोड़ना है तो 2 लाइन बनाएंगे, 1 2। कितना होगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितना आएगा, ये 5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, ये 535। ये थी देखिए बिना हासिल वाली जोड़। अब करेंगे हम हासिल वाले जोड़। ठीक है, देखिए 9 में 1 को जोड़ना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 9 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद 1, तो ये 1 लाइन। अब इन सभी को एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए यहाँ पर हम पूरे 10 नहीं लिखेंगे, 10 का इकाई अंक लिखेंगे 0, और हासिल का कितना आ गया यहाँ पर, ये 1। हम 1 में 8 को जोड़ेंगे, फिर 3 को जोड़ेंगे। देखिए 1 है तो सबसे पहले एक लाइन बना लेंगे। उसके बाद कितना है, 8, तो 8 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद कितना है यहाँ पर, 3, तो 3 लाइन बना लेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब इन सभी को एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 का हम कितना लिखेंगे यहाँ पर, 2, और हासिल का 1। ठीक है, यहाँ पर 1 में 2 को जोड़ना है, फिर 8 को जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या है, 1 ही है तो हम 1 लाइन बना लेंगे। उसके बाद देखिए फिर कितना है, 2, तो हम 2 लाइन बना लेंगे। ठीक है, आप चाहते हैं डॉट भी दे सकते हैं। ठीक है, 2 लाइन भी बना ली, डॉट। उसके बाद कितना, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 लाइन भी हमने बना ली है। अब क्या करेंगे, हम इसे एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11। तो देखिए यहाँ पर 11 पूरे लिखेंगे, क्योंकि आगे कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर घटाव। तो घटाव को भी कुछ लाइन बनाकर ही हम हल करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 में से 1 को घटाना है, और घटाव भी हमें पीछे की तरफ से ही करना है। ठीक है, 2 में से 1 को घटाना है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2, तो सबसे पहले 2 लाइन बनाएंगे। अब देखिए जितनी संख्या को हमें घटाना है उतनी लाइन हम काट देंगे। अब जैसे यहाँ पर हमें 1 को घटाना, तो 1 लाइन काट देंगे, तो कितना बचा यहाँ से, 1 लाइन ही बची, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 7 में से हम 5 को घटाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 7 लाइन को बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से हमें कितना घटाना है, 5, तो हम 5 लाइन को कट कर देंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से कितना बचा, 1 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 2 में से 0 को घटाना, 2 लाइन बनाई, और 0 यानी कुछ भी नहीं काटना है, तो कितना बचा, 1 2।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 221। ठीक है। उसी तरह देखिए हमें 7 में से 8 को घटाना है। अब देखिए 7 छोटी संख्या है और 8 बड़ी संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पास वाली संख्या से हासिल लेंगे। तो देखिए अगर ये जो 2 है इसे 1 दे देगा तो ये तो कितना बन जाएगा यहाँ पर, ये 17 है ना। बहुत सारे क्या करेंगे, इसको 8 बना देंगे, लेकिन 8 नहीं, ये 17 बनेगा। और ये क्या रह जाएगा यहाँ पर, 1। ठीक है, इस 2 पर हम गोला बना देंगे। देखिए हम 17 में से 8 को अब घटाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 17 लाइन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 में से हमें 8 को घटाना है, तो 8 लाइन काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो ऐसे कितने बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो यहाँ पर हम 9 को लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या बच गया है यहाँ पर, 1, और 1 में से हमें 5 को घटाना है। तो एक भी छोटी संख्या 5 नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, इससे हाँ सिलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 11, और ये कितना बच जाएगा यहाँ पर, ये 8। ठीक है, अब 11 में से 5 को माइनस करेंगे। सबसे पहले 11 लाइन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसमें से हमें 5 को घटाना है, तो 5 लाइन काट देंगे। 1 2 3 4 5। तो यहाँ से कितना बचा, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें 8 में से 3 को घटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए 8 लाइन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इसमें से हमें 3 को घटाना है, तो 3 लाइन काट देंगे। 1 2 3। ठीक है, बाकी जो लाइन बची उन्हें गिन लेंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। तो कुछ इस तरह से आपको घटाव करना है। अब देखिए तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पर गुणा। तो सबसे पहले देखिए 27 में हमें 20 का गुणा करना है, तो एक संख्या लेकर गुणा करेंगे। सबसे पहले हम 0 में 7 का गुणा करेंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे और उसके बाद 2 में करेंगे। तो देखिए 0 में 7 का गुणा करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर, ये 0। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 0 में चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें गुणा करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। उसी प्रकार 0 में हम 2 का गुणा करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर, ये 0। देखिए उसके बाद इस 2 में गुणा करने से पहले यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे और अगली जो संख्या आएगी वो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 में 7 का गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, 2 7 14। तो 14 के 4 और हासिल का ये 1। 2 में 2 का गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, 2 दूना 4, और 4 में 1 को जोड़ लेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पर, 5। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेंगे। देखिए 0 ऐसा ही, 0 में 4 को जोड़ेंगे तो 4 और ये 5, यानी इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पर, ये 540। ये था देखिए 2 संख्याओं का गुणा। अब यहाँ पर ये 3 संख्याओं का गुणा, तो ये भी हल करेंगे। सबसे पहले 2 में हम 9 का गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, 2 9 में 18, तो 18 के 8, और यहाँ से का कितना, 1। ठीक है, उसके बाद 2 में हम 3 का गुणा करेंगे, तो 2 3 6, और यहाँ से का 1 20 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 7। ये हो गया 7। ठीक है, उसके बाद फिर 2 में 2 का गुणा करेंगे, तो 2 दूना 4। देखिए यहाँ पर एक क्रॉस बनाएंगे और दूसरी वाली संख्या से गुणा करेंगे। 7 से 9 में गुणा करेंगे तो 7 9 में 63, तो 63 की क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 3, और यहाँ से का 6। फिर 7 में हम 3 का गुणा करेंगे, तो 7 तिया 21, और 21 में हम 6 को जोड़ लेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पर, ये 27। 27 के हम क्या लिखेंगे, 7, और हासिल ये 2। फिर देखिए 7 में 2 का गुणा करेंगे, तो 7 दूना 14, और 14 हम 2 को जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 16। ठीक है, फिर यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे और 1 से 9 3 और 2 में गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2। ठीक है,
यहाँ पर भी क्रॉस बना लेंगे। अब इन सभी को जोड़ लेंगे। देखिए 8 ऐसा ही, 7 और 3 10 के 0 हासिल के 1, 1 और 4 5, 5 और 7 12 और 12 और 9 21। तो 21 का कितना लिखेंगे यहाँ पर 1 हासिल के 2, 2 में 6 को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा हम पर 8, 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 11, 11 का 1 हासिल का 1, इस 1 में हम 1 को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 2 और 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह आएगा। वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ जाए। अगर फिर भी आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर चौथे नंबर पर आता है भाग। तो हमें यहाँ पर 328 में 2 का भाग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ इस प्रकार से 2 ये बॉक्स टाइप बनाएंगे। ठीक है, जिसमें हमें भाग करना है उस संख्या को हम यहाँ पर बीच में लिखेंगे और जिससे भाग करना है उस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे और जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, एक एक संख्या लेंगे। तो देखिए सबसे पहले लेंगे 3, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो 4 तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो कितने बार भाग जाएगा, एक बार। और कितना आया हमारा ये 2, तो इसे हम घटा लेंगे। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1। ठीक है, एक क्या है शेष। अब देखिए ऊपर से हम 2 को उतारेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर ये 2। अब ये क्या होगा यहाँ पर 12, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे या तो 12 आना चाहिए या फिर 12 से कम। तो देखिए 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 छंगे 12। ठीक है, तो कितने बार गया भाग, 6 बार। और कितना यहाँ पर से 12। इसको घटा लेंगे, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 और 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0। यहाँ से उतारेंगे हम लास्ट वाली संख्या 8। ठीक है, देखिए 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है, 4 बार। 2 चौकी 8, यहाँ पर 8 घटा लेंगे 0। तो देखिए हमारा जो शेषफल है वो कितना आया 0 और हमारा जो भागफल है वो कितना है यहाँ पर ये 164। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको भाग करना है। देखिए सेकंड यहाँ पर 144 में 12 का भाग करना है। तो सबसे पहले हम 144 को यहाँ बीच में लिखेंगे और 12 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, देखिए एक संख्या लेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 संख्या लेंगे तो कितना हो गया 14। तो 12 कम 12, 12 दूना 24, तो 24 तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार भाग करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 12। ठीक है, घटा लेंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 और 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0। ठीक है, यहाँ ऊपर से संख्या उतारेंगे कितनी 4। ठीक है, तो ये कितना होगा यहाँ पर ये 24। अब 12 एकम 12, 12 दूना 24, कितने बार भाग गया 2 बार। ठीक है, और कितना है 24, घटा लेंगे ये 0 ये 0। तो हमारा शेषफल क्या है यहाँ पर 0 और ये भागफल कितना आया 12। और आपको देखिए अगर आप जिससे हमने भाग किया और जो भागफल अगर इसमें हम गुणा करेंगे तो ये बीच वाली संख्या आ जाएगी। और यहाँ पर अगर शेषफल 0 0 आता है और इस संख्या और इस संख्या को हम गुणा करते हैं और ये वाली संख्या अगर आ जाती है, इसका मतलब हमारा भाग सही है। देखिए 5वें नंबर पर आता है एलसीएम। तो देखिए फर्स्ट सवाल है यहाँ पर 40, 20 और 8, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कुछ इस प्रकार से हम लाइन को बनाएंगे। ठीक है, और देखिए इन सभी के गुणनखंड निकालना है तो सभी को एक साथ निकालेंगे। ठीक है, 40, 20 और ये 8। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए गुणनखंड में क्या होता है कि सबसे छोटी से छोटी जो अभाज्य संख्या रहती है उससे हम भाग करते हैं, 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 0, ये 2 एकम 2 और 1 0 और ये 2 चौके 8। ठीक है, आपको भाग करना है। देखिए फिर 2 से भाग कर सकते हैं, तो 2 एकम 2 और 1 0, 2 पंजे 10 और ये 2 दूना 4। फिर 2 से भाग कर सकते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर, देखिए 2 पंजे 10। देखिए 5 में भाग नहीं जाएगा 2 का, तो 5 को ऐसा ही लिख देंगे। उसके बाद फिर 2 एकम 2, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 शेष ही।
तो 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये एक ऐसा ही। देखिए आपको ये भाग कब तक करना है, जब तक यहाँ पर लास्ट में एक एक ना आ जाए। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो ये सब जो गुणनखंड आए इनको लिख लेंगे। तो कितना है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। देखिए 1 2 3, 1 2 3 और ये 1 5। ठीक है, देखिए हमने सभी का एक साथ गुणनखंड निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और 8 में 5 का गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 8 पंजे 40। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया है। ये इसी का फाइनली आंसर होगा। सेकंड सवाल है यहाँ पर, देखिए 25, 10 और 2 का एलसीएम निकालना है। तो इसमें भी हम सभी का एक साथ गुणनखंड निकाल लेंगे, 25, 10 और ये 2। ठीक है, तो 2 से भाग करते हैं। देखिए 25 में भाग नहीं जाएगा तो 25 को ऐसा ही लिख देंगे। फिर 10 में भाग करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। ठीक है, देखिए अब 3 से तो भाग नहीं जाएगा तो उसके बाद क्या था, 5, तो 5 से भाग करेंगे, 5 5 25 और 5 एकम 5 और ये एक ऐसा ही। एक बार और भाग करेंगे तो 5 एकम 5, उसके बाद 1 और ये 1। ठीक है, यहाँ पर भी 1 1 आ गया है। चलिए इसका एलसीएम बराबर कितना आया, 2 गुणित 5 गुणित 5। इनका गुणा कर लेंगे, 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 10 और 10 में 5 का गुणा करेंगे तो 50। ये इसी का आंसर होगा। देखिए अब छठे नंबर पर आता है HCF, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो HCF निकालने की 2 ट्रिक होती है, एक होती है गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। तो देखिए यहाँ पर भी पहला सवाल 32 16 है और यहाँ पर भी 32 16 है। तो इन दोनों का हम गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से हम HCF निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो देखिए गुणनखंड विधि में क्या करेंगे कि 32 और 16 के अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए 32 का गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 1 शेष बचेगा, 2 छंग 12। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 अट्ठी 16। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 चौके 8। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 2 दूना 4। फिर 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया है। तो देखिए 32 की गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और ये गुणित 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ये 32 का गुणनखंड आ गया है। अब किसका निकालेंगे, 16 का। देखिए तो 32 का निकाला है तो इसे हम हटा देंगे, तो यहाँ से 16 का गुणनखंड आ गया है। ठीक है, तो जो 16 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 बार 2 हो जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ से HCF। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों गुणनखंड में से कॉमन निकालेंगे। अगर यहाँ पर 3 संख्या होती तो जो तीनों संख्या में गुणनखंड होता उसे लिखते। हम यहाँ पर 2 संख्या है तो जो दोनों में होगा हम उसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 1 2 दोनों में कॉमन है तो 2 लिख लेंगे, और उसके बाद ये 2 भी दोनों में है तो ये 2 लिख देंगे। फिर ये 2 भी लिख देंगे और ये 2 भी हम लिख देंगे। ठीक है, ये 2 शेष बचा, यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इन सभी का हम गुणा कर लेंगे। 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 और 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16। ठीक है, देखिए गुणनखंड विधि से हमारा HCF कितना आया, 16। अब भाग विधि से इसको हल करते हैं। देखिए भाग विधि में क्या करेंगे कि जो बड़ी संख्या है उसमें हम भाग करेंगे छोटी संख्या का। ठीक है, और ये हमें तब तक हल करना जब तक यहाँ पर 0 शेष ना रह जाए। ठीक है, तो देखिए 16 से हम भाग करेंगे
तो 16 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी, 32 आ जाए या उससे कम। तो देखिए 16 दूना कितना होता है, 32। ठीक है, इसे घटा लेंगे तो ये 0, ये 0। देखिए यहाँ पर 0 0 आ गया है। तो जिस संख्या से भाग चला जाए और आंसर 0 0 आए वो क्या होता है हमारा HCF। तो देखिए यहाँ पर भी HCF 16 आया और यहाँ पर भी HCF 16 आया। देखिए उसी तरह से सेकंड सवाल है यहाँ पर 80 72। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 80 के गुणनखंड निकाल दें, 2 से भाग करेंगे। तो देखिए 2 चौके 8 और 1 0। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4 और 1 0। उसके बाद फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 0। फिर हम 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10। फिर हम 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, तो देखिए 80 के गुणनखंड कितना है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 कितनी बार, 1 2 3 4। ठीक है, और गुणित 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए 72 के भी गुणनखंड निकालेंगे। 72 के गुणनखंड, ठीक है, देखिए 2 तिया 6 और 1 शेष बचेगा तो 2 छंगे 12। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 1 शेष बचेगा, 2 आठी 16। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 नौ 18। फिर हम 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9। तो देखिए 72 के गुणनखंड आ गए। तो 72 के गुणनखंड हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, 2 कितनी बार, 1 2 3, 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, 3 बार लिख लिया। उसके बाद गुणित 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 गुणित 3। ठीक है, यहाँ पर भी हमें HCF निकालना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों गुणनखंड में से हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, देखिए कॉमन लेना है तो 1 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 2 और ये यहाँ पर 2, तो फिर 2 लिख लेंगे, गुणित यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, तो ये लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 2 है तो यहाँ पर नहीं, 5 है तो यहाँ पर है, 3 है यहाँ पर तो यहाँ पर नहीं है। तो क्या करेंगे, इन्हीं सभी का गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी सवाल को क्या करेंगे, हम भाग विधि से हल करेंगे। देखिए भाग विधि में क्या करेंगे कि जो बड़ी संख्या है उसे बीच में लिखेंगे और जो छोटी संख्या है उसे हम भाग करेंगे। ठीक है, देखिए 72 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी, 80 80 से कम आ जाए तो 72 72 दूना तो कितना 144 ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार भाग करेंगे, कितना है यहाँ पर 72। ठीक है, इसे घटा लेंगे, 0 में से 2 नहीं जाएगा तो इससे हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से हम 2 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 8। और ये कितना रह गया था, देखिए इसको 1 हासिल दे दिया था तो 7, और 7 में से 7 को घटा लेंगे तो कितना है 0। ठीक है, अब देखिए शेष कितना बचा, यहाँ पर तो 8। तो वापस से क्या करेंगे कि इस संख्या में हम भाग करेंगे। ठीक है, तो 72 को यहाँ लिख लेंगे। देखिए 8 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी, 72 आ जाए या फिर उससे कम, तो 8 9 72। ठीक है, ये 72 आ गई है, 0 0। तो देखिए जिससे हम भाग करें और शेष 0 आ जाए, तो हमने किसी 8 से भाग किया तो शेष क्या आ गया हमारा 0, तो वही उसी का HCF होता है। तो यहाँ पर भी कितना आया 8। ठीक है, देखिए गुणनखंड विधि और भाग विधि से आंसर यहाँ पर सेम आया है। मैंने एक ही साथ में आपको दोनों विधियाँ बता दी हैं। वीडियो समझ में आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए अब 7वें नंबर पर आता है प्रतिशत। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रतिशत निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, 25% ही। तो देखिए आपको क्या करना है कि जो भी संख्या है उसे लिख देना है और हमेशा ध्यान रखना है कि अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर 100। ठीक है, अब देखिए आपको कहा जाए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो क्या होगा,
भिन्न में कैसे करेंगे, इसको काट लेंगे। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 1/4। ठीक है। अगर आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलने को कहा जाए तो आपको संख्याओं को काटना है। और अगर आपको प्रतिशत को दशमलव में बदलना हो, देखिए यहाँ पर एक बार और लिखते हैं 25/100। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर कितनी, एक के बाद 2 0 है, तो ऊपर से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे और वो अंक पीछे से छोड़ना है 1 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.25। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सेकंड क्या है यहाँ पर, देखिए 15%। तो सबसे पहले क्या लिखना है 15, उसके बाद देखिए प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या लिखेंगे 100। सबसे पहले इस प्रतिशत को हम भिन्न में बदल रहे हैं, तो चलिए इसे काटते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 दूना 10 और ये 0। देखिए इसके बाद नहीं काटेगा। देखिए ये आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/20। ये भिन्न में आंसर आ गया है। अब क्या करेंगे, दशमलव में निकालेंगे तो 15/100। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, एक के बाद 2 0 है तो पीछे से 2 अंक छोड़कर 0 लगा देंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा 0.15। तीसरा यहाँ पर 48%। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 48 लिखेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या लिखेंगे हम 100। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसे 4 से काटते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, और इसे काटेंगे तो कितना 4 दूना 8 और कितना शेष रहेगा 2। तो क्या हो जाएगा 4 पंजे 20। ठीक है, इसके बाद नहीं काट सकते। तो देखिए जो भिन्न में आंसर कितना हो जाएगा हमारा 12/25। ठीक है, और अगर इसी को हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या होगा 48/100। देखिए यहाँ पर 2 0 है तो ऊपर क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक छोड़कर 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.48। ठीक है, देखिए मैंने आपको 3 सवाल समझाए। तो इसी प्रकार आप 37% आप भिन्न और दशमलव दोनों में आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो अगर तीनों जान से समझें तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखिए अब 8वें नंबर पर आता है यहाँ पर गुणनखंड। तो इसमें भी हम 2 सवाल हल करेंगे। पहला सवाल क्या है, 2x² + x - 6। ठीक है, तो गुणनखंड में क्या करना है, देखिए सबसे पहली स्टेप कि जो x² का गुणांक है, तो यहाँ पर x² का गुणांक कितना है 2। इसमें हमें लास्ट वाली संख्या से गुणा करना है। तो कितना आएगा, देखिए 2 में 6 का गुणा कर लेंगे तो कितना है यहाँ पर 12। अब देखिए जो 12 है इसके हमें ऐसे 2 गुणनखंड निकालना है, जिसे घटाने पर कितना है 1 आ जाए। ठीक है, माइनस इसलिए घटाएंगे और x का गुणांक कितना है यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 ही, तो 1 आ जाए। ठीक है, ऐसे 2 गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए एक गुणनखंड ये भी हो रहा 2 × 6। अगर 6 में से हम 2 को घटाएं तो कितना आएगा 4, और हमें तो क्या चाहिए यहाँ पर 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए और क्या गुणनखंड हो सकता है 4 × 3, 4 तिया 12, और इस 4 में से हम 3 को घटाएं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, तो हम कौन सा वाला गुणनखंड, ये वाला गुणनखंड ले लेंगे। सबसे पहले क्या लिख लेंगे 2x² प्लस, देखिए इस x को हम आगे लिख लेते हैं, और जो 1 है इसको क्या लिखेंगे हम 4 × 3। ठीक है, उसके बाद ये -6। कोष्टक को हल कर लेंगे, 2x² प्लस, देखिए 4 में x का गुणा कर लेंगे तो 4x, उसके बाद ये प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, फिर x में 3 का गुणा कर लेंगे तो 3x - 6। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के जोड़े बना लेंगे। हमने यहाँ पे जोड़े तो बना लिए, अब क्या करेंगे इनमें से कॉमन लेंगे। कॉमन अर्थात क्या होता है, देखिए जो दोनों पद में हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पे x² है और यहाँ पर एक x ही, क्या है कॉमन ले सकते हैं हम x। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 है और 2 के पहाड़े में 4 भी आते हैं, तो हम 2 को भी कॉमन ले लेंगे।
अब देखिए 2x² में से हमने 2x को कॉमन ले लिया है। तो देखिए कॉमन लेना अर्थात क्या होता है, यहाँ पर भाग करना होता है। 2x² बटे 2x। यहाँ पर x से x की घात काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे, तो कितना शेष बचेगा x। उसके बाद ये प्लस, देखिए फिर 4x में से 2x कॉमन लिया तो क्या करेंगे, 4x में 2x का भाग कर देंगे, x से x कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये 2 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस, अब 3x माइनस 6 इनमें से हम कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x नहीं है, तो x कॉमन नहीं ले सकते। तो क्या ले सकते हैं हम कॉमन, देखिए 3, क्योंकि 3 और 3 के पहाड़े में 6 भी आते हैं। चलिए 3 को कॉमन ले लेते हैं। देखिए 3x में से हमने 3 को कॉमन ले लिया है, 3x बटे 3, 3 से 3 को काट देंगे तो कितना बचेगा यहाँ से x। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए आपको चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब 6 में से 3 को कॉमन ले लिया है, यानी 6 बटे 3, इसमें हम भाग कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो कितना आया 3, 6 में से हमने 3 कॉमन लिया तो 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमारा सवाल सही है या फिर नहीं, कैसे चेक कर सकते हैं, जो दोनों गुणनखंड आएंगे ये सेम आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने कॉमन लिया, तो अगर वापस से देखिए 2x में हम x + 2 का गुणा करेंगे तो 2x² + 4x आ जाएगा, और इस 3 में हम x + 2 का गुणा करेंगे तो वापस से ये 3x - 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर एक पूरा पद है और ये एक पूरा पद है, तो यहाँ पर भी x + 2 और यहाँ पर भी x + 2 है, तो हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से शेष कितना बचा 2x, और ये यहाँ से -3, तो ये हमारे 2 गुणनखंड आ चुके हैं। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए सेकंड सवाल है अब x² - 3x - 10। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें x² का जो गुणांक है उससे लास्ट वाली संख्या में गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पर x² का गुणांक कितना है 1, तो हम 1 में 10 का गुणा करेंगे। 1 में 10 का गुणा किया तो कितना आया 10। अब देखिए इस 10 के से 2 गुणनखंड करने, जिससे हमें घटाने पर कितना है 3। ठीक है, घटाएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर x का गुणांक कितना है 3। ठीक है, तो देखिए और क्या गुणनखंड हो सकता है, 2 × 5 कितना आएगा 10, और हम 5 में से 2 को घटाएं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, तो इस वाले गुणनखंड को हम ले लेंगे x² माइनस, देखिए x को हम आगे ही लिख देंगे, ऐसा क्यों वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। और इस 3 को क्या लिखेंगे हम 5 - 2, उसके बाद ये -10। चलिए कोष्टक को हल कर लेते हैं। x² माइनस x में 5 का गुणा करेंगे तो 5x, उसके बाद देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x में 2 का गुणा कर लेंगे 2x। देखिए हम चाहते थे x को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे क्यों लिखा, क्योंकि हम चिन्ह का गुणा करना भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए। उसके बाद ये -10। अब क्या करेंगे, 2 के जोड़े बना लेंगे। ठीक है, अब इनमें से अब हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए कॉमन यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x है, तो इसमें से सिर्फ x कॉमन लेंगे। ठीक है, x² में से हमने x को कॉमन लिया। ठीक है, x² बटे x, तो x से x की घात कट जाएगी, कितना शेष बचेगा यहाँ पर ये x। उसके बाद देखिए अब क्या है -5x, तो हम 5x में से x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो x से x कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर ये 5। उसके बाद प्लस, अब देखिए 2x - 10 है, इनमें से हमें कॉमन लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x नहीं है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम 2, क्योंकि यहाँ पर 2 और 2 के पहाड़े में 10 भी आते हैं। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, देखिए 2x में से 2 कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा यहाँ से x माइनस, अब
अब क्या है, 10 में से 2 कॉमन लिया, ठीक है, 10/2 भाग कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी x-5 और यहाँ पर भी x-5, यानी हमारा सवाल यहाँ तक तो सही है, ठीक है। देखिए ये एक पूरा पद है और ये एक पूरा पद है, तो क्या करेंगे कि इसमें से हम x-5 कॉमन ले लेंगे, x-5, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ से कितना बचा शेष x और यहाँ से कितना बचा +2, ठीक है, ये इसी का फाइनली आंसर होगा। और देखिए आप चाहे तो अगर इस वापस से x-5 और x+2 का अगर गुणा करेंगे तो जो हमने सवाल शुरू किया था x² - 3x -10, यही आपका आंसर भी आ जाएगा। देखिए अब हम सीखेंगे समीकरण को हल करना। तो देखिए पहला सवाल यहाँ पर 3x + 12 = 24, तो इसमें हमें क्या करना है कि इसे हल करना है और यहाँ से x का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि जो x वाले पद है वो एक तरफ और जो बिना x वाले पद है वो एक तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 3x ये, ठीक है, ये जो 12 है ये बिना x वाला है, तो ये पहले से यहाँ से 24 था और इस 12 को हम बराबर से इधर लाएंगे तो इसका पक्षांतर होगा। तो देखिए जो प्लस के 12 ये इधर क्या हो जाएंगे -12, ठीक है। 3x बराबर 24 में से 12 को घटा लेंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। आप देखिए हमें तो क्या करना है, यहाँ से x का मान निकालना है, तो बराबर 12 और जो 3 है अभी x के साथ गुणे में था, बराबर से इधर आएगा यानी इसका पक्षांतर होगा, तो कहाँ आएगा भाग में, ठीक है। क्योंकि कोई भी संख्या अगर प्लस में होती है और उसका पक्षांतर होता है तो माइनस हो जाती है, अगर माइनस में होती है तो प्लस हो जाती है। साथ ही अगर कोई संख्या गुणे में है तो वह भाग में आ जाती है और भाग में है तो वह गुणे में आ जाती है पक्षांतर करने पर, ठीक है। इसे हल कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है। तो x का मान कितना आएगा यहाँ पर ये 4, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर x का मान रख कर भी देख सकते हैं, आप इसको हल करेंगे तो बराबर 24 ही आएंगे। देखिए सेकंड सवाल है यहाँ पर x + 2 = 3, ठीक है। तो x को इस साइड रखेंगे बराबर 3 और प्लस के 2 बराबर से इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा -2, x बराबर 3 में से 2 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 1, ठीक है। यहाँ पर भी अगर x का मान 1 रखेंगे तो 1 और 2 3, यानी x का मान सही है। देखिए अब तीसरा है 2 और कोष्टक में है x + 6 = 3 और कोष्टक में है x + 2, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस कोष्टक को हम हल करेंगे, ठीक है। 2 में x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2x, और उसके बाद प्लस 2 में 6 का गुणा कर लेंगे तो 2 छक्के 12, बराबर से इधर भी हम कोष्टक हल कर लेंगे। 3 में x का गुणा करेंगे 3x प्लस 3 में 2 का गुणा करेंगे 3 दूना 6, ठीक है। देखिए अब हमने कोष्टक तो हल कर लिया है, अब क्या करेंगे हम x वाले पद एक तरफ और बिना x वाले पद एक तरफ लिखेंगे, ठीक है। देखिए 2x, उसके बाद ये बराबर से इधर 3x है ये प्लस का है, बराबर से इधर लाएंगे तो -3x बराबर पहले से इधर क्या था 6 और ये प्लस के 12 है, बराबर से इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा -12, ठीक है। देखिए ये x वाले पद हो गए ये बिना x वाले, अब इनका जोड़ घटाव कर सकते हैं, यहाँ से हम घटाव कर लेंगे, 3x में 2x को घटाएंगे कितना आएगा 1x, पर देखिए यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी इसलिए माइनस आएगा, बराबर यहाँ पर भी हम 12 में से 6 को घटा लेंगे कितना आएगा 6, लेकिन यहाँ पर भी माइनस की संख्या बड़ी इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक एक से या फिर एक को नहीं लिखे तो 1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 6, ठीक है। इस प्रकार से आपको समीकरण को हल करना है और 1 से या जो भी पद दिया हो उसका मान निकाल सकते हैं। अब देखिए 10 और लास्ट पे आता है दशमलव, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सीखेंगे हम दशमलव संख्या का जोड़ करना। पहला सवाल यहाँ पर 0.3, इसमें जोड़ना है हमें 0.2 को। देखिए वैसे तो नॉर्मली जोड़ हम सभी कर लेते हैं, लेकिन बस दशमलव में क्या करना है हमें लिखने का तरीका आना चाहिए।
ठीक है। तो देखिए ये 0.3 पहले ही लिख लिया है। अब 0.2 लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव नीचे दशमलव लगाएंगे। देखिए दशमलव से इधर क्या है 0, तो 0 लिख देंगे, और इस दशमलव से इधर है 2, तो ये 2 लिख देंगे। ठीक है, हमें जोड़ करना है, और यहाँ पर भी दशमलव नीचे दशमलव लगा देंगे। 3 और 2 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा ये 5, और ये 0 और 0 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.5। सेकंड सवाल है यहाँ पर 0.23 प्लस 10.3। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे 0.23, उसके बाद दशमलव नीचे दशमलव, दशमलव से इधर क्या है ये 0 और 1, तो ये 0 ये 1, और दशमलव से इधर क्या है 3। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, दशमलव नीचे दशमलव लगाना है। ठीक है, तभी आपका जोड़ सही होगा, और यहाँ पर भी दशमलव नीचे दशमलव लगा देंगे। देखिए 3 तो ऐसा ही लिख देंगे, आप चाहे तो यहाँ 0 भी लिख सकते हैं। 2 और 3 5। ठीक है, 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 और ये 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10.53। देखिए अब आता है घटाव, तो घटाव में भी क्या करना है, देखिए कि हमें दशमलव नीचे दशमलव लगाना है, पर कैसे। देखिए पहला सवाल है 0.7, उसमें से घटाना है हमें 0.1 को, तो 0.7, उसके बाद देखिए दशमलव नीचे दशमलव, दशमलव से इधर 0 तो 0 लिख देंगे, और दशमलव से इधर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ये घटाव का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए आपको एक ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या हमेशा ऊपर लिखना है और छोटी संख्या हमेशा नीचे लिखना है, तभी आपका घटाव सही होगा। ठीक है, 7 में से 1 को घटा लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर ये 6। ठीक है, दशमलव नीचे दशमलव, ये 0। इसी में सेकंड है, जैसे 2.3 में हमें 1.7 को घटाना है। ठीक है, 2.3, दशमलव नीचे दशमलव, दशमलव से इधर 7 था और ये दशमलव से इधर 1। ठीक है, घटाव करना है, और यहाँ पर भी दशमलव नीचे दशमलव लगा लेंगे। अब देखिए 3 में से 7 को घटाना है, तो 3 तो छोटी संख्या है, तो हम क्या करेंगे कि इससे 1 हासिल लेंगे, तो ये तो कितना हो गया यहाँ पर 13, और ये हो गया यहाँ पर ये 1। ठीक है, अब देखिए 13 में से हम 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6, और ये हो गया था 1, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.6। अब देखिए अब क्या हल करेंगे हम, दशमलव संख्या का गुणा, तो यहाँ पर 0.3 में हमें 0.7 का गुणा करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 0.3 में 0.7 का गुणा कर लेंगे, यानी एक तरह से 7 में हमें 3 का गुणा करना है। ठीक है, आपको पहले दशमलव को हटा देना है, 7 में 3 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 21। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 21 को यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 अंक था, और यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो पीछे से 2 अंक छोड़कर हम क्या करेंगे यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, और आगे 0 लिख देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.21। ठीक है, आपको पहले दशमलव को हटा लेना है, उसके बाद गुणा कर लेना है, फिर दशमलव के बाद कितने अंक है उनको जोड़कर उतने अंक पीछे से छोड़कर दशमलव लगा देना है। देखिए यहाँ पर एक सवाल और है, 1.7 में हमें 2.5 का गुणा करना है। ठीक है, दशमलव हटा देंगे तो ये 17 हो जाएगा, और ये 25, तो सबसे पहले इनका गुणा कर लेंगे। ठीक है, देखिए 5 में 7 का गुणा करेंगे तो 5 7 35 के 5 हासिल के 3, 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, और ये 3 हासिल को जोड़ लेंगे तो 8 गुणित, उसके बाद 2 में 7 का गुणा करेंगे तो 2 7 14 के 4 हासिल का 1, फिर 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, और 1 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3। देखिए अब इसका जोड़ कर लेंगे, 5 और 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 हासिल के 1, 1 और 3 4। ठीक है, तो देखिए जो आंसर क्या आया हमारा 425। अब यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 अंक है, और यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो पीछे से 2 अंक छोड़कर क्या करेंगे हम दशमलव लगा देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.25। देखिए अब हल करेंगे आप भाग,
तो यहाँ पर है 0.12 में हमें भाग करना है 0.4 का। ठीक है, तो इसे भी क्या करेंगे, सबसे पहले 0.12 को यहाँ लिख देंगे, भागी तो हम बटे का चिन्ह लगाएंगे, फिर 0.4। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे। देखिए यहाँ से हमने दशमलव हटाया, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 0 लगा देंगे। ठीक है, अब नीचे से अब दशमलव हटाएंगे। ठीक है, तो दशमलव बाद ये कितना, 1 अंक था, तो यहाँ पर हम 1 0 लगा देंगे। ठीक है, इस सेकंड वाले सवाल में मैं आपको जो दशमलव हटाया इसकी अलग ट्रिक बता दूंगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये कितना बचा, देखिए यहाँ पर लिख लेते 12/40, तो इसे भी हम हल कर लेंगे। देखिए 4 से काटेंगे तो 4 दिया 12, 4 एकम 4 और 1 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/10। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेकंड है, 1.2 में हमें भाग करना है 1.44 का। ठीक है, तो इसे भी पहले हम लिख लेते हैं, 1.2 भाग का चिन्ह बटा लगाएंगे 1.44। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दशमलव कुछ अलग प्रकार से हटाएंगे। गुणित का चिन्ह लगाया, देखिए ये दशमलव हटाई, दशमलव का 1 कहाँ पर लिखना है, बटे में। दशमलव बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 लगा देंगे। उसी तरह से दशमलव हटाई तो दशमलव का 1 और दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 0 लगा देंगे। ठीक है, आप ऐसे भी दशमलव हटा सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 12 एकम 12, 12 एकम 12 कितने, 2 शेष बचेंगे, 12 दूना 24। ठीक है, तो देखिए चलिए एक बार लिख लेते हैं, ये कितना बचा यहाँ से 10 और बटे में 12, और क्या कर सकते हैं, इसे 2 से हम काट सकते हैं, 2 पंजे 10 और 2 चंगे 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/6, ये इसका आंसर होगा। वैसे तो देखिए ये लगभग 30 से 40 मिनट का वीडियो हो चुका है और मैंने पूरी कोशिश की है हर टॉपिक को क्लियर समझाने की। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, अगर आपको इस पूरी वीडियो में से कोई टॉपिक अगर पूरा डिटेल में समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अन्य किसी नए टॉपिक पर भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं।